हम बड़े ध्यानपूर्वक बैठे और मैं विश्वास करता हूं खुदा की आत्मा मेरे रब से जरूर बात करेगी। आज का जो मेरा विषय है, अपने भीतर के शत्रु को हराना। बहन किस प्रकार गवाही दे रही थी, वो खुद क्या कर रही थी, वो युद्ध कर रही थी और परमेश्वर की आत्मा उसकी सहायता कर रही थी। अपने भीतर के शत्रु को हराना, ये बहुत ही जरूरी। कलीसिया इस बात को आज समझे, हम कैसे इन बातों में जय को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मसीह जीवन एक अपेक्षित जीवन है, दुश्मनों से घिरे रहने वाला है। अपेक्षित जी सकती है कि हम दुश्मनों से या शत्रु से हम लोग क्या रहे, घिरे रहे। मसीह जीवन में यही सिखाया गया है कि जब यीशु के साथ चलते हैं ना, जब यीशु मसीह की हम सेवा करते हैं ना, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारे दुश्मन, विभिन्न प्रकार की शक्तियां हमारा पीछा करती है। आप जैसे जैसे खुदा में बढ़ोगे, ये शक्तियां हमारा पीछा करती है, हमें सताने के लिए, हमें पीड़ित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करती है। और बताना चाहता हूं वो हारी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आज दो मुख्य शत्रु हमारे, हम उसके बारे में देखेंगे। एक तो बाहरी और एक भीतरी, एक बाहर का जीवन और एक अंदर का जीवन, जिसका नाम पता क्या है, वह है शैतान। आज समझेंगे हम कैसे इस भीतरी जीवन से जय को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आज लोगों को उस नशे में, व्यभिचार में, उन बुराइयों में, पाप में कैसे लोगों को कब्जा किया हुआ है। और जरूर मैं विश्वास करता हूं, अगर आप ध्यान से इन वचनों को समझेंगे, आपके जीवन में आज भीतरी स्वतंत्रता यीशु के नाम से आने पाएगी। आप जोर से आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। देखो, बाहरी शत्रु वो होते हैं जिसको आप सुन सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, उनके कामों को आप जानते भी हैं, उनके बुरे काम, उनका बुरा व्यवहार आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हो सकता है वो आपके शरीर को नाश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपकी सेवकाई को नाश करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। बाहरी शत्रु ना वो है, आपके परिवार को नाश करने का प्रयास कर रहा है, आपके जीवन को नाश करने का प्रयास कर रहा है। हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये सारी चीजें बाहर की है। आज देखो, बहुत से बच्चे शैतान के कब्जे में हैं। मरीन ड्राइव चले जाओ आप, मरीन ड्राइव में आप देखो तो जवान जवान बच्चे, मैं बहनों को देखता हूं, बहनें सिगरेट पीती हैं। आज गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, उनके विवाह नहीं हुए हैं, मगर वो दोनों क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। किस प्रकार की स्थिति आ चुकी है, हम इस बात को समझे भी हो। आज हम सीखेंगे हम कैसे उस भीतरी जीवन से जय को प्राप्त करेंगे। लेकिन भीतरी शत्रु वो होता है जो दिखाई नहीं पड़ता, वो दिखता नहीं है, उसका नाम रखना मुश्किल हो जाता है, उसका क्षेत्र ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भीतर है, वो भीतर के क्षेत्र में है, वो वार करता है, वो भीतर से खोखला बनाता है और भीतर से मुश्किल में हमें डाल देता है, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे आप देखना, एक बड़ा पेड़ है ना, और क्या होता है, एक बड़े पेड़ में एक छोटा सा कीड़ा उसके अंदर घुसता है और क्या करता है, उस विशाल पेड़ को क्या कर देता है, खोखला बना देता है। हमें समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा विशाल पेड़, आखिर ऐसी क्या चीज है, एक छोटा सा कीड़ा अंदर घुस के उसे क्या करता है, उसे खोखला बना देता है। वो क्या होता है, वो सूख जाता है, वो मर जाता है। बताना चाहता हूं, उसकी बाहरी शक्तियों ने
अटैक नहीं किया है, उसके अंदर एक ऐसा कीड़ा आता है, उस कीड़े उसको बर्बाद कर देते हैं, उस कीड़े उसको क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। मगर बताना चाहता हूं, भीतरी शत्रु बहुत ही मुश्किल होता है प्रियो, क्योंकि जो भीतर का शत्रु है ना वो दिखता नहीं है, वो भी समझ में नहीं आता, और बाहरी शत्रु तो दिखाई पड़ता है, उसको हराना बड़ा आसान है। बाहर के शत्रु जो दिख रहा है उसको हराना बड़ा आसान है, जो दिखाई देता है उसको हराना बहुत कठिन होता है। कौन? जो अंदर का शत्रु है, जो भीतरी का शत्रु है, उसको हराना बड़ा कठिन है। मेरे साथ एक वचन निकाले आज, उसमें बातों को सीखेंगे। भजन संहिता 42 का 10 देखेंगे, 42 का 10 पद को देखेंगे, बाइबल क्या बताती है। भजन संहिता 42 का 10। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हालेलुया। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से छीदी जाती है। देखो उसकी एक वेदना को सुनिए, ये क्या है? ये बाहरी अटैक है, ये बाहरी शत्रु होता है, और वो क्या कर रहे हैं? और आगे 11 पद को जब आप पढ़ते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मैं फिर से उसका धन्यवाद करूंगा। प्रिय बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना, ये कौरववंशी का वचन है, ये उसका भजन लिख रहा है, हमें ये बता रहा है कि कई बार हमें भीतरी शत्रु से लड़ना पड़ता है, भीतरी तकलीफों से लड़ना पड़ता है, हमारा प्राण अंदर ही अंदर गिरा जाता है, अंदर ही अंदर हम क्या होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता वजह क्या है। हम इस बात को आज जाने पे समझे कि क्या कारण है। आज बहुत से लोग हताश है अपने पति को लेके, कोई पत्नी को लेके, कोई बच्चों को लेके, कोई कर्जों को लेके, कोई नशे को लेकर, किसी बातों में एक आदमी फंसा हुआ है। बहन जिस प्रकार से गवाही दे रही थी कि आज मेरा सब बंधन टूट गए। हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, रियल में बंधन टूटते हैं, हम जाने वो चीजें दिखती नहीं है। एक व्यक्ति बहुत बेचैन है, एक व्यक्ति बहुत क्या है, व्याकुल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हम देखें, ये ऊपर बताई गई है। वो ऊपर क्या पता है? सताने वाले कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मेरी हड्डियां उनसे क्या हो जा रही है, चूर चूर हो गई है, मानो वो चाकू से क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, और हम पर अत्याचार करते हैं। क्यों करते पता है? आपके विश्वास को परखने के लिए। और वो कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, बता तेरा परमेश्वर है तो। प्रिय, हम इस बात को सीखे। कई बार शैतान ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है। आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं कि बच्चे क्यों नहीं सुधर रहे? पता है, बताओ ना क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि परमेश्वर पहले आपको सुधारना चाहते हैं। आप धोखे मत रहे। सोचो, बनपुरी से एक बहन जो आई थी, उसका बच्चा पता है इतना बड़ा था। बताओ, 3 साल से वो इतना मार खा रही थी, इतना मार खा रही थी, लहू लुहान हो जा रहा था। उसको समझ नहीं आता, पति मारता तो समझ आता एक बच्चा था, मगर वो सहते रही, सहते रही, सहते रही, और खुदा से दुआ करते रही, प्रभु मैं नहीं, तू इस काम को करेगा। और क्या हुआ? वो एक ही चीज बोलती थी, प्रभु मेरे पति को भवन पे लिया, मेरे बच्चे को भवन पे लिया। आज मैं देख रहा हूँ पूरा परिवार यहीं पर है। हालेलुया। कई बार क्या सोचते हैं कि प्रभु आखिर ये रीजन क्या है, हमारे जीवन में इतना सता क्यों, मेरा बच्चा सुधर क्यों नहीं रहा है, मेरा पति सुधर क्यों नहीं रहा है, मेरी पत्नी के अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? हम जान नहीं पाते रियल में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। शैतान ऐसे हथियार का इस्तेमाल करता है, कई सारे लोग हमारे विरोध में खड़ा कर देता है, आपके परिवार के, आपके बाहरी, यहां तक कि आपके कलीसिया के भी हो, किसी को भी खड़ा कर सकता है। वो बाहरी बातें मिलकर बाहर आपके भीतरी जीवन पे असर दिखाना काम करती है।
आपको समझ में नहीं आता। और कई बार परमेश्वर इनको अलाउ करता है कि तू क्या कर, इसके जीवन में काम कर। तभी तो आप क्या करेंगे, आप घुटना टेकेंगे, खुदा के पास आएंगे और खुदा से दुआ करेंगे। हालेलुया। देखो जो भारी मनुष्य है ना, टूटने के बाद वो जल्दी बन जाता है। मैं बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है ना, उसको बहुत समय लगता है। कभी कभी तो वो डिप्रेशन में भी चले जाता है। कई लोग देखना अंदर ही अंदर क्या करते हैं, अपने अंदर की बातों को किसी को बताते नहीं। मुझे याद है एक भाई यहां पर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो रात के 11 बजे मुझे फोन किया और वो काफी चीजों में फंसे हुए हैं, परेशान है। और मुझे बताया, मैं जान गया, वो इतना दुखी थे, उनका बीपी 190 पहुंच गया था, शरीर से बड़े हेल्थी थे। डॉक्टर ने बोला भैया पहली बार हुआ है, शरीर आपका ज्यादा है तो बच गए, नहीं तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मैं पता है जब उनकी बात सुना, वो इतना भरे हुए थे, इतना नकारात्मक बातें, निगेटिव बातें थी, वो किसके पास जाए। मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने फोन किया और मैंने सारी चीजें पहले क्या की, उनसे सुनी। मीन्स सुन के अपने अंदर नहीं रखा। मुझे पता इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, क्योंकि मेरा डस्टबिन नहीं है, ये कचरा रख के क्या करूंगा मैं, मगर उसका कचरा निकालना तो बहुत जरूरी है। मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, वो बंदा क्या हो गया, खाली हुआ और बीपी 160, 170, 150 आ गए। हालेलुया। ये अंदर की चीजें ना हमें कई बार समझ में नहीं आती, आखिर हो क्या रहे। कम से कम वो 15 मिनट बोलते रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात करते करते इसके बाद उसने सब कुछ दिया, फिर मैं कुछ बातों को, परमेश्वर की बातों को दिया, उसे बड़ा रिलैक्स मिला। उसे लगा कोई तो मेरा अपना है। मतलब कोई बात नहीं, मैं सवेरे चलूंगा, आप डरो मत, घबराओ मत। बोले मेरे अपने विरोधी हो चुके हैं, मुझे समझ आ रहा, मेरा परिवार विरोधी हो चुका है, मैं क्या करूं भैया, कैसे करूं। मेरा खुदा है हमारे साथ, सब कुछ करेगा। और बता रहा हूं, शाम के जब मैं गया वकील के पास में, सारी परिस्थिति चेंज कर दिया। बड़ा अद्भुत काम। मैं बोला भैया क्या हुआ, बोले सब कुछ अच्छा हो गया। हम समझे प्रियो, इस भीतरी शत्रु को हराना पड़ेगा। आज सीखेंगे कैसे हराएंगे। मेरे साथ निकाले अय्यूब 14 के 42 पद को देखो, यहां पर क्या बताता है नबी। अय्यूब 14 अध्याय के 42 पद, सॉरी 22 पद, 14 का 22, सॉरी। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है। अब देखो, केवल अपने ही कारण उस देह को दुख होता है। हमारे कारण, हम इस प्रकार के, उसके कारण हम इस प्रकार गलती करते हैं, इसलिए हम अपनी देह में उस दुख को, समस्या को लेके आते हैं। और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। और उसका जो प्राण है वो अंदर ही अंदर क्या होता है, बड़ा शोकित होता है। हालेलुया। कौन है इसके जिम्मेदार, कौन है इसके जिम्मेदार? मैं भी बता रही है, कहीं कहीं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इन शत्रुओं को पनपने देने के लिए आप क्या करते हैं, काम करते हैं। आप क्या करते हैं, उन शत्रुओं को पनपने देते हैं। वो अंदर आ तो चुका है, आप उसको और बल देते हैं। ये नहीं कि अगर कोई पाप, कोई बुराई आपके जीवन में आई है तो परमेश्वर से पश्चाताप करके मन फिरा के हुए जाने वाली बात नहीं करते। आप और उसी काम को करते हैं और वो चीजें क्या होती है, बढ़ते जाती है। देखो कोई भी जंतु होता है ना, वो तभी पनपता है जब उसको पोषण उनको क्या होता है, मिलता है। देखो चाहे आपके घर की बात हो, घर की बात कर लीजिए, या घर की बाहर की बात कर लीजिए। आपके घर में अगर चूहा है ना, तो जो पोषक चीजें उसे बहुत ज्यादा क्या हुई फैली हुई ना, वो उन्हें क्या करेगी, आकर्षित करेगी। आपके घर में अगर चींटियां है ना, वो ज्यादा है ना, तो आपके घर में क्या करेगा, शक्कर का, खाद का पदार्थ जो गिरा है ना, जो उसको बार बार क्या करेगी, उसके संख्या को बढ़ा देगी। उसको पोषण चीजें क्या हो रही है, उसे मिल रही है, इसलिए संख्या बढ़ रही है और उनकी ताकतें भी बढ़ रही है। आपको पता ही नहीं है जो अंदर चीजें चल गई है। हमारा पितृ शत्रु जो प्रवेश करना चाहता है, उसकी शुरुआत बाहर से ही होती है। शुरुआत कहां से होगी, बाहर से। लेकिन जब अंदर प्रवेश करता है, वो जल्दी नहीं निकलता, जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ पोषक चीजें क्या हो रही है, मिल रही है। इसलिए वो क्या हो जाता है, एक शक्तिशाली बन जाता है और ज्यादा आयु ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है।
उसकी उम्र बढ़ते जा रही है, क्योंकि आप उसे क्या कर रहे हैं, उसे बंद रहे हैं, उस गलत काम को करने के लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है। इसलिए तो बोला है 14 के 22 में, फिर से पढ़े, केवल अपने ही कारण, केवल अपने ही कारण, अपने कारण आप जिम्मेदार हैं। पता क्यों जिम्मेदार हैं? कारण क्या बता रहा हूं मैं। हमारी नजरें परमेश्वर पर कम, खुदा पर ज्यादा होनी चाहिए। हमारी नजर क्या है? परमेश्वर पर कम, संसार की चीजों पर उस पर ज्यादा रहती है, जबकि हमारी नजरें या हमारा परमेश्वर पर ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं और आप इन चीजों से बच सकते हैं। हालेलुया। मतलब हमारी नजरें वचन पर, तब हम आश्चर्य कर्म को होते हुए अपने जीवन में देख सकते हैं। अन्यथा ये जितनी चीजें बढ़ते जाएगी हमें समझ भी नहीं आएगा। स्वयं की शक्ति पर, स्वयं के विचार पर बहुत ज्यादा होती है। इस कारण क्या होता है? दुख का कारण होता है। हम कई बार अपनी स्वयं की शक्ति पर, स्वयं के विचार पर हम इतना ज्यादा इस बातों को सोचते हैं, और इस कारण हमारे जीवन में दुख होता है, और अंदर ही अंदर हम क्या होते हैं? शोकित हो जाते हैं। आज बहुत सी गवाहियों को सुन रहा था, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई मेरी और आपकी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर और उस शैतान शत्रु की है। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर बोलता है तुम खड़े खड़े उस काम को देखो। आपको युद्ध लड़ना नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर लड़ेगा। आपको करना क्या है? आपको खुदा के साथ वचन में खड़े रहना है, बाकी काम खुदा कर लेगा। बताना चाहता हूं, जय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। यीशु क्रूस पे जय प्राप्त पा चुका है। मेरे और आपको सिर्फ विश्वास से उसे ग्रहण करने की जरूरत है। हम ऑलरेडी विजयी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब शत्रु पनपता रहे ना, दूसरे उसको निकाले कैसे, उसको हटाए कैसे? बहुत सारे भाई बहन आज इसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं। आपके जो शत्रु है अंदर ही अंदर पनप रहे ना, उसको निकाले, आपको पता ही नहीं कैसे निकाले, कैसे लड़े। बहन अच्छी ढंग से लड़ रही थी, उसको समझ में आया ये यहोवा परमेश्वर कौन है। उसने यहीं पर पुलपिट में परमेश्वर को चैलेंज किया था। परमेश्वर बताया, अब मैं तेरे ही द्वारा क्या करूंगा? उस शत्रु को हराऊंगा। मुझे तेरी पास्टर की भी जरूरत नहीं है, और खुदा उससे खुद डील कर रहा है। क्यों पता है? उसने मुझे चैलेंज नहीं किया था, उसने परमेश्वर को चैलेंज किया था। हालेलुया। हम जाने प्रियो, हम इस बात को जाने क्या करना चाहिए ऐसे हालातों में, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अपने आप को डर से बाहर निकाले। सबसे पहला डर, भय। उस भय को हम क्या करें? बाहर निकाले। कई बार डर आपको जीने नहीं देता, और डर आपको कई बार मरने नहीं देता। प्रियो, डर एक ऐसी चीज है, आपको लगता है मैं तो, अब लगता है जीने नहीं देगा, क्या होगा? और कई बार आप डर के कारण मर भी नहीं पा रहे, क्या होगा? और आपका जीवन इस प्रकार विचलित होता, बड़ा परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। डर बहुत बड़ी समस्या है, और हम संसारिक बातों का डर लेकर क्या हो जाते हैं? पता है? बैठ जाते हैं। बहुत सी चीजों को लेकर हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। हमें पता है बाइबल क्या बताती है वचन में? वो प्रतिदिन के लिए कहता है मत डर। पता है कितनी बार बाइबल में आया मत डर? मालूम है साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और बाइबल बताती है उसने 366 दिन बोला मत डर, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बता दिया। हालेलुया। मगर क्या होता है? हम जब उसके चालाकी को, उसकी योजना को नहीं जानते, तो हमारे अंदर क्या आता है? डर आता है। तेरा जीवन क्या होगा? तेरे परिवार का क्या होगा? तेरे कामों का क्या होगा? तेरे सेवकाई का क्या होगा? बहुत सारी परिस्थिति आपको क्या करती है? डराना चाहती है। भाई ने क्या किया? चर्च चालू किया, चर्च बन गया, चमोरा बाटा में सब कुछ हो गया, कुछ लोग आ रहे, कुछ लोग नहीं आ रहे, सब कुछ है। शैतान को तो देखता हूं कैसे बढ़ेगा, वो डटे हुए हैं। उन्होंने क्या किया? शैतान ने एक कमजोर व्यक्ति को पकड़ा, उसके बेटे को पकड़ा और उसे इस्तेमाल किया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बोला प्रभु चंगोरा भाटा में अगर तूने ब्रांच डाला है, भाई के अंदर एक बड़ा बोझ है कि मैं खुदा के लिए कुछ करूं, तो आखिर कारण क्या है? तूने एक ही चीज बोला, मैं उस बच्चे के द्वारा मैं पति पत्नी को बदलने जा रहा हूं। हालेलुया। और मैंने आज जब प्रार्थना कर रहा था, मुझे आत्मा खुद बात करी, जबकि बहन मेरे यहाँ नहीं आती, मगर खुदा बोला आज मैं उसे लेके आऊंगा। और जब मैं खुश रहा था तो मैं समझ गया कि खुदा कैसे आत्मा में अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि पता है उनके जीवन में एक बड़ा काम होने जा रहा है।
वो सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों, हम लोग तो खुदा के लोग हैं, कितनी तेरी बदनामी होगी, आज बच्चा ऐसी स्थिति में है, हम क्या लोगों को गवाही देंगे। वो बड़ा अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हो रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और बड़ा जल्दी आप एक गवाही के साथ यहाँ पर खड़े होने पाएंगे। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब जब यहां से आप नहीं डरते ना, तो बाहरी शक्ति आपको क्या करेगी पता है? आपको बीमार कर देगी, आपको क्या कर देगी? कमजोर कर देगी, आपके जीवन में ऐसी चीजें पैदा कर देगी जिसने से आप निकल नहीं सकते। आप ढूंढे चले जाते हो और वो ढूंढ नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या चीज। मेरे साथ निकाले मत्ती 10:28 पद को देखिए आप, नया नियम में है, मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं, हाँ, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। बस फिर बात में पढ़ना। जो शरीर को घात कर सकते हैं, आत्मा को घात नहीं करते, उससे मत डरना। ये क्या करेंगे? ये आपके शरीर को घात करेंगे, बीमारियां, दुख, समस्या लेकर आएंगे। बोलता इससे डरने की जरूरत नहीं है। बीमारियां आपके शरीर को नाश करने का क्या करती है? प्रयास करती है। आपका बाहरी शत्रु जो है आपके शरीर को नाश करने का प्रयास कर सकती है। आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके बाहरी चीजों को नाश करने का प्रयास कर सकती है। देखना, चिंता के कारण पता है, आपकी चिंता की वजह से आपके चेहरे में क्या हो जाती है? झुर्रियां आ जाती है। चिंता के कारण हार्ट की समस्या आ जाती है। बहुत अलग अलग वजह हो सकती है प्रियो, हमें समझ में नहीं आता, हम इस बात को जाने। लेकिन यहां लिखा है, उसी से डरे जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बाहरी शक्ति आपके शरीर को नाश कर सकती है, लेकिन आपने प्रभु के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं, वो आपकी आत्मा को नाश नहीं कर सकती। आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मत घबराएं। बाहरी बातें जो है ना, शैतान की बातें, अंधकार की बातें, ज्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करेगी? आपके शरीर तक इन बातों को, इन हालातों को लेकर आएंगी। हाँ, लेकिन डरना है किससे? पवित्र आत्मा के भय से, पवित्रता के भय से डरना है। प्रभु सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, अगर आपके उस खरे नजर में आप अगर गुजरते हो ना, हम लोग अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, उसकी दया है और उसका वास्तविक में दया और उसकी अनुग्रह के कारण मैं और समय क्या हो रहे हैं? इस समय जी रहे हैं प्रियो। हम समझे, हम इस बातों को जाने। लेकिन मैंने क्या बताती पता है? जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में चले हैं ना, वो परमेश्वर ने शरीर को भी और आत्मा को भी क्या कर दिया? नाश कर दिया। पुराने नियम में जब जाओगे, बहुत से लोगों को जो खुदा के विरोध में चले हैं, उन्होंने क्या कर दिया? आत्मा और शरीर को दोनों को नाश कर दिया। इसलिए मेरे साथ निकाले यशायाह 54 का 14 पद देखे, यशायाह 54 का 40। तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तो अंधेर से बचेगी। देखो, तो धार्मिकता के कारण स्थिर होगी। किसके कारण आप स्थिर होगे? परमेश्वर की धार्मिकता के कारण मैं और आप बचे रहेंगे। धार्मिकता कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं और आप उस पर विश्वास किए और हमने क्या किया? पापों से छुड़ाए गए और विश्वास के द्वारा मैं और आप धर्मी बन गए। आज हम उसकी धार्मिकता के कारण मैं और आप बचे रहेंगे प्रियो। हाँ, तू अंधेर से बचेगी, और तू अंधेर से, अंधकार से तू बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत ना होने से बचेगी। और ना होने से, भयभीत ना होने से तू क्या होगी? बचने पाएगी। हालेलुया। कंप्लीट हुआ। क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। भय का जो कारण है वो तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तूने धार्मिकता की झिलक क्या कर ली है? पहन ली है। तूने मुझ पर विश्वास किया है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की धार्मिकता से हम अपने आप में क्या रहते हैं? स्थिर रहेंगे। इसलिए बोलता है
अब डर तेरे निकट नहीं आएगा। आपको डरना नहीं है। आपको किस प्रकार का डर लगता है? किसको किसको डर लगता है जरा बताओ। किसी को भविष्य का डर, किसी को अपने परिवार का डर, किसी को बच्चे, कौन है जरा बताना मुझे, हाथ उठाना। डर किसको किसको लगता है? देखो आज बता रहा हूं मैं, आप डर से कैसे आजाद बनाओगे। आप क्या करो पता है, कागज में नोट कर लो किन किन बातों में आपको डर लगता है। सब चीजों को लिस्ट बना लो, सारी चीजों को लिखो। क्या चीजों को डर लगता है? बच्चों का डर लग रहा है, भविष्य का डर लग रहा है, पढ़ाई का क्या होगा, बीमारी डर लगा रही है, कर्जे का डर लग रहा है, नशे का डर लग रहा है, पति पत्नी बच्चों का, कलीसिया में डर लग रहा है। कोई बात आप लिस्ट बना लो और क्या करो उसे पता है, उसे फाड़ो और माचिस पे आग लगा दो कि आज से मेरा डर चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि क्या बोल रहा है इस वचन को फिर से पढ़ो। आप लोग थोड़ा समझे नहीं तो एक्साइट हो गया, आप ताली जरूर बताते। फिर से पढ़ो। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, और जो अंधेर जो कर रहा है शैतान तेरे साथ इतना अति कर रहा है, तुझे डरा रहा है, उससे बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। तुझे डरना ना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। एक गीत है ना, हम लोग गाते हैं, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरी ना यीशु मैनू कहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरी ना यीशु मैनू कहता है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। वो बोलता मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों डरती है, तू क्यों डरता है? कोई बात नहीं, बीमारी आई है कोई बात नहीं, कर्जे है कोई बात नहीं, नशा में चूर है कोई बात नहीं, बच्चे कर्जे में फंसे कोई बात नहीं, नहीं मानते कह रहे कोई बात नहीं, उद्धार नहीं पाए कोई बात नहीं। खुदा बोलता है बस मेरी धार्मिकता, मेरा वचन तू थामे रहे, एक समय आएगा मैं सबको तेरे चरणों में लेके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे इन बातों को सोचते हैं ना कि मैंने क्या किया, उस डर को नोट किया, उसे फाड़ दिया और क्या कर दिया, जला दिया। इतने प्रकार के डर, इतने प्रकार की जो आपकी बातें अंदर में है ना, वो क्या हो जाएगी, पूरी रीति से क्या हो जाएगी। पता है डर कहां आता है? पहले इधर ही आएगा, वो क्या हो जाएगी। आप अपने सोच में रखना इस बात को, बोलो बोलो मेरे पीछे, मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे डर की आत्मा नहीं मिली है, मुझे निडरता की आत्मा मिली है, यीशु मेरे साथ है। पहला पड़ाव, शैतान आपको सबसे पहले डराएगा, बीमारी लाएगा, कोई इसका इलाज नहीं है। अच्छा बताओ कौन कौन बीमारी से परमेश्वर किस किस बीमारी के लिए कोड़े खाया? हालेलुया। HIV एड्स का इलाज है ना, हमारे बीच में सरदार जी नहीं है, एड्स था, टीवी, उसको टीवी बताते थे कि टीवी हो गया। जब हमने दुआ किया बाद में पता चला वो बता नहीं रहे थे शर्म के मारे, उनको HIV एड्स था और परमेश्वर ने पूरी डिस्मिस कर दिया। डॉक्टर बोलता है इसका इलाज ही नहीं है, मगर डॉक्टरों के पास इलाज है, उसने कोड़े खा चुके हैं। हालेलुया। कोरोना का इलाज है, मगर बहुतों ने, मैं देखा हूं, प्रार्थना के द्वारा कोरोना से छुटकारा पाया है। अब ये ऐसी ऐसी बीमारी है जिसको डॉक्टर नहीं जानता, उन बीमारियों के लिए परमेश्वर ने कोड़े खा चुका है। तो ये बीमारी, ये कर्जा, ये समस्या, ये दुख आपको सिर्फ डराती है, कर कुछ नहीं सकती। मगर आज याद रखना, आज आपका डर यही छोड़ के जाना। अभी तो सिर्फ अपने शब्दों में लाए हो, सोच में लाए हो। मैं चाहता हूं इस कैंटीन में छोड़ देना, मैं यहां से बाहर भेज दूंगा। क्योंकि एक होटल यहाँ चलता था, वो भाई मेरे क्या बोलता था, सलूजा भी जितनी दुष्ट आत्मा यही भेज देता है और मेरी दुकान ही नहीं चलती, भाग के चला गया। क्योंकि पता है वो खुद दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। पहला पड़ाव, डरना नहीं। अब दूसरा पड़ाव, परमेश्वर के प्रति हमें सकारात्मक सोच रखना है। और जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं ना, तो शैतान को, मेरे और आपको क्या करना है, अब नीचा करना है। मगर आप डरोगे तो आप क्या होगे, उससे नीचे नहीं कर सकते। अब डर वाली बात आपके अंदर से निकल चुकी है,
मैं बता रहा, लिस्ट बना लेना, चला के खत्म कर देना, सोच में रखना, बार बार बोलना, मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे पास निडरता की आत्मा है। आप अंगीकार करते रहो, आप देखना पूर्ण रीति से यहाँ जाते जाते आप आजादी को पाएंगे। हालेलुया। नकारात्मक सोचे छोड़ के सकारात्मक सोचों पर आप ध्यान दें। शैतान नीचा करना, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अब क्या करो, इस आत्मा को आनंद देना शुरू करो। क्या पता है, बोलो मेरे पीछे, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं सब बातों में आजाद हूं। खुदा की आत्मा मेरे साथ है, उसने मुझे आज आजाद किया है। ये पहला पड़ाव निकल जाते हैं। अब दूसरा पड़ाव में आते हैं। निकाले मेरे साथ मीका 7 अध्याय के 8 और 10 पद को देखें। मीका, पुराना नियम, मीका 7 अध्याय के 8 और 10। पेज नंबर 1083। हाँ? हे मेरी बैरीन, हे मेरी बहन, मुझ पर आनंद मत कर। हालेलुया। देखो अभी क्या बोल रहा था, वहां पर हमने भजन संहिता 42 से पढ़ा, कहाँ है तेरा परमेश्वर। अब देखो आपका डर निकल गया। अब हे मेरी बहन, उसको बोलो तू अब आनंद मत कर, हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, हाँ? त्यों ही उठूंगा। अरे मैं तो गिरूंगा, धर्मी जन 7 बार भी गिरे, परमेश्वर फिर उठा लेगा। मैं गिरूंगा, खुदा फिर उठाएगा और मैं फिर चलूंगा। अब तू क्या कर रहा है, हे मेरा पैरी, अब तू खुश मत हो, तू आनंद मत बना। मैं गिरूंगा, मेरा खुदा मुझे उठाएगा। हाँ, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, और जैसे मैं अंधकार में अगर चला भी जाऊंगा, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। अब परमेश्वर उजाला लेके आएगा और फिर मुझे अंधकार से निकाल के ज्योति में लेके आएगा। हालेलुया। तू क्यों हंस रही है? अब क्या बोले आप? मेरे साथ एक बहन थी, मैंने बहन को बोला, उसके जीवन में कुछ बातें इस प्रकार आ गई, बड़ा डिप्रेशन में चले गई और शैतान उसको निराशा में घेर लिया। और वो रोज बात करती थी तो बड़ा आनंदित थी, मगर उस दिन जब शैतान ने वार मारा, क्योंकि मैं उसके हथियार बताया कि कैसे कैसे तुझे हथियार पहनने हैं, धार्मिकता का चिलम, उद्धार का टोप, सुसमाचार का जूता, विश्वास की ढाल, वचन का तलवार जब मैं पहना दिया ना, शैतान बोलता अच्छा देखता हूं। उसने वार किया, वो बहन क्या हो गई, घायल हो गई। घायल होने के बाद सवेरे जब बात कर रही थी, उसकी आवाज इतनी स्लो थी, भैया ठीक है, आज तो बात भी करने का मन नहीं लग रहा था क्योंकि घायल हो चुकी थी कुछ कारणवश से। अब मैं धीरे धीरे उन बातों को सुनते रहा, मैं समझ गया कि कौन सा तीर शैतान ने लाया है और कैसे मुझे यहाँ से निकालना है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, खुदा की आत्मा बात की। पर मैं एक चीज बताऊं, इन बातों से तू कैसे जा पाएगी? घर जाना और क्या करना, जोर से हंसना। लोग भले पागल बोलना है दुष्ट, तू हारा हुआ है। और उसने क्या किया, घर जाके इतना ठटका के इतना जोर जोर से हंस रही थी, लोग बोल रहे थे हो क्या गया है, और मजाक नहीं कर रहा हूं। हंसते हंसते उसकी निराशा उसके अंदर से चली गई, वो एकदम आनंद से भर गई। हालेलुया। अगर आपको कभी लगता है डिप्रेशन में आ गए, देखना कई लोग क्लैपिंग करते हैं गार्डन में। अरे मुझे ऐसा लगता है वो पागल वागल टाइप करते हैं, कैसे करते, बनावटी हंसी। मैं रियल बता रहा हूं, आप रियल में हंसे। और क्या करें, उस शैतान को बताए, क्या बोले, तू तो हारा हुआ है। क्या करते हैं हम लोग, हंसते हैं कभी, दुखी होते हैं और हताश होते हैं। जब वो हंसी, उसने जय को प्राप्त किया। आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहे हैं बैरी, तेरे हंसने की जरूरत नहीं है। अब तू क्या बोल रहे है इस बात को? आगे 10 पद को पढ़े, ये पूरा कंप्लीट हुआ। हाँ 10 पद। तब मैं बैरीन, जो मुझसे यह कहती है, हाँ जो बैरीन जो मुझसे यह कहती है, जो शत्रु मुझसे यह कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, भजन संहिता 42 में पढ़ रहे थे। हाँ, वह भी उसे देखेगी, और जो शत्रु है वो उस बात को देखेगा और लज्जा से मुंह ढांपेगी। और क्या होगा, जो उस समय बहुत बातें कर रही थी, वो खुद लज्जा के कारण अपने मुंह को क्या कर लेगी, ढांप लेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, और मैं जो मुझसे हंस के कह रही थी कहाँ है तेरा परमेश्वर, मैं अपनी आंखें से उसको देखूंगा। तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। और कैसे लताड़ी जाएगी, कीच के समान उसे कुचला जाएगा। कहां पर, सड़कों पर। हालेलुया, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हारा हुआ है। हालेलुया। अपने दुश्मन से बात करें, प्रार्थना मत करें, उससे बात करें। कौन है आपका दुश्मन? बीमारी,
समस्या, कंगाली, नशा, कमजोरी, उस बैरी से, उस दुश्मन से बात करे, बोल मुझ पर तू आनंद मत कर। मैं अगर गिर जाऊंगी तो परमेश्वर मुझे फिर खड़ा करेगा। मैं अगर अंधकार में चले जाऊंगी परमेश्वर फिर मुझे ज्योति में लेके आएगा। उससे बोले, उससे बातचीत करे, तू मेरे जीवन से उखड़ के चले जा। अब प्रार्थना करने का समय नहीं प्रियो, अंतिम समय है। बाइबल बताती है पहाड़ों को कहो कि क्या हो जाए, समुद्र में। अब ये मत बोलो पहाड़ दया कर, उपवास रख रहे हैं, रो रहे हैं, वो समय नहीं है। उस समस्या से, पहाड़ मतलब उस समस्या से, उस दुख से आपको जितना बड़ा पहाड़ जैसे उससे बातें करे, उसे कहे तुझे जाना पड़ेगा, तू कुछ नहीं कर सकता। और जब आप कहते हैं और ऐसी बात है, समुद्र में जाके गिरेगा, क्योंकि जब वो यीशु की सुनता है तो निश्चय जो आपके अंदर है वो आपकी भी सुनेगा। बातें करें, विकलांग से बातें करें, कर्जों से बातें करें, नशा से बातें करें, रिक्वेस्ट मत करें। बोले मेरे पति का अगर नशे से झगड़ा है, ऐ शैतान नशे वाली आत्मा तू छोड़ के जाएगा, तेरे को जाना पड़ेगा। कर्ज वाली आत्मा तू छोड़ के जाएगा, बीमारी वाली आत्मा तू छोड़ के जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। तेरा कोई काम नहीं है, उखड़ के जा, उखड़ के जा, उखड़ के जा। यीशु के नाम से आप आजादी को देखने पाओगे, छुटकारे को देखोगे, और यहाँ पर आके उस आदमी को, उस बच्चे को, उस पति को, पत्नी को आप घुटने में देखोगे, वो खुदा के पास खुदा की महिमा कर रहा है। हालेलुया। भी बता रही है, सकारात्मक सोच आपके अंदर बढ़ेगी ना, जितना सकारात्मक सोच बढ़ेगी शैतान नीचा किया जाएगा। शैतान को महत्व देने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसी बात को बोलते हैं, शैतान ऐसा किया, शैतान, आप उसको ताकत दे रहे हैं। बताना चाहता हूं हारा हुआ है। शैतान की बातों पर, शैतान के कामों पर, शैतान के विचारधारा को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। देखो बताना चाहता हूं, जब आप मोटरसाइकिल में ना हवा भरना शुरू करते हैं ना, तो जो टायर अंदर का रहता है ना, क्या रहता है पता है? उसमें जब हवा नहीं रहता, लचीला रहता है, और उसके अंदर हवा नहीं रहती, वो क्या रहता है? दबा रहता है। लेकिन जैसे जब हवा उसके अंदर आती है ना, वो टाइट सा हो जाता है, कड़क सा हो जाता है। प्रियो, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आती है ना, शैतान का जो लचीलापन है क्या हो जाता है? फट जाता है, टूट जाता है और भाग जाता है। जब नीचा करो शैतान को और ऊंचा करो किसको? परमेश्वर को। हम इस बात को जाने। सबसे पहली बात, पहला पड़ाव था डर, जिस चीज का आपको डर था खुदा ने निकाल दिया। दूसरा पड़ाव, अब आपकी सोच सकारात्मक आनी चाहिए कि नहीं, मैं विजय में जय प्राप्त करूंगा, कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर में नहीं घुसेगी, कोई दुष्ट आत्मा मेरे परिवार में नहीं घुसेगी, कोई ऐसी बातें नहीं घुसेगी, खुदा ने मुझे दिया है। आप आदेश दो, दुष्ट आत्मा भी यीशु के नाम से भागेगी। आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है। जरूरी नहीं कि पास्टर इन बातों को करेगा। सबने जितनों ने विश्वास किया, उसे पुत्र होने का अधिकार दिया। वो चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। दुष्ट आत्मा को आप बोलोगे, वो छोड़ के जाएंगे। आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। हालेलुया। तीसरा पड़ाव और अंतिम पड़ाव, अपने पिछले अनुभव को याद करें और अंदर ही अंदर सकारात्मक सोच का निर्माण करना शुरू करें। आपके जीवन में जो पिछला अनुभव है, जो परमेश्वर ने आपको बड़ी बड़ी दुख से, तकलीफ से, समस्या से निकाला। जैसे मैं भी आज बता रहा था, मेरे को 2 साल पहले कोरोना हुआ था, मौत की स्थिति में आ चुका था, परमेश्वर ने मुझे बचाया। हार्ट की प्रॉब्लम आई, स्टेंट डाला, परमेश्वर ने बचाया। अभी किडनी में प्रॉब्लम आया, परमेश्वर ने मुझे बताया। कितने बड़े बड़े काम शैतान के द्वारा किए गए, मगर खुदा ने उस अनुग्रह से, उस सामर्थ से मेरे आपको बचा के रखा। आप उन बातों को स्मरण करें, पिछली बातों को आप क्या करें? अनुभव करें कि कैसे परमेश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में रखा। सकारात्मक सोच कैसे आएगी पता है? जब आप पिछले और अच्छे अनुभव को याद करना जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं। एक एक बात को याद करें। मैं गीत गा रहा था ना, गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, मैं धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। प्रियो, हम इन बातों को याद रखें।
कैसे मैं और आप पाप में पड़े थे, कैसे मैं और आप गुलामी में थे, कैसे मैं आप शैतान के हाथ में थे। प्रभु में आने के बाद भी हम कई ऐसी चीजों में फंसे थे, मगर खुदा ने फिर भी हमसे प्रेम किया, हमें बचा के रखा। आज उसके चरणों में हालेलुया। हम इस बातों को जाने भी 2 साल 5 साल 10 साल पहले परमेश्वर के आपके जीवन में जो काम किया है, उसको अनुभव को आप भूल जाते हैं। उसे मत भूले, उसको याद करें। ऐसा पता है क्यों आपके जीवन में परमेश्वर आने देता है, क्यों करता है, क्या कारण है कि हमको बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं की तमाम समस्याओं में वो इसलिए आने देता है कि गवाही बने। मैं आप क्या बने, कैसी गवाही दे रहे हैं? अरे जब दुख आएगा नहीं, दुख से मैं आप निकल के खड़े नहीं होंगे, हम कैसे उसकी गवाही देंगे, कैसे हम उसकी प्रशंसा करेंगे? वो हमें क्या करता है, पुष्ट बना के हमें लगता है। हालेलुया। भजन संहिता 105 का 5 पद को देखिए आप। भजन संहिता, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म का स्मरण करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म का, आप सोचो, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को स्मरण करो जो परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन में काम किया है। आज पता सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है? आज कि मेरा आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। मैं आप आज क्या है, जीवित है। इस सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। मुर्दा जिंदा हो जाना, बीमारियां ठीक हो जाना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म मेरा और आपका उद्धार हो चुका है। अगर हम इस देह को छोड़ भी दें तो हम सीधा खुदा के पास ही जाएंगे। हालेलुया। फिर से पढ़ना, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म का स्मरण करो। उसका जो किया हुआ जो आश्चर्य कर्म है जो आपके जीवन में, उसको स्मरण करो। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। उसका जो चमत्कार है, उसका जो निर्णय है, उसको क्या करो, स्मरण करो। हालेलुया। प्रिय, इस बात को जानो, जो फैसला आपके लिए लिया है परमेश्वर, उसको याद करना है कि मेरे और आपके लिए क्या किया है। एक अद्भुत योजना बनाया हुआ है कि मैं उसके द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। उसके फैसले को, जो उसने निर्णय लिया है, हम उसको याद करें कि प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे ठहराया कि मैं बहुत सा क्या करूं, फल लाऊं, तेरे राज्य में काम करूं। हमें याद करना है कि प्रभु मेरे ऊपर एक अभिषेक है, मेरे ऊपर एक बड़ी योजना है, मैं तेरे उस महान काम को करूंगा। मुझे तूने उद्धार दिया है कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। उस बातों को याद करो प्रियो। हाँ, कंप्लीट हुआ। हालेलुया। प्रियो, बताना चाहता हूं, दाग की बारी में ना क्या लगे हैं, छोटे छोटे फूल लगे हैं। ये लोमड़ियां क्या कर रही है, खाने में लगी। इनको पकड़ो और मारो। क्या करो, पकड़ो और क्या करो, मारो। जब तक इनको मारोगे नहीं ना, पकड़ोगे नहीं ना, बताना चाहता हूं, मैं अक्सर बताता हूं, फूल के बाद ही फल लगता है। और उनको पता है इनके दाग की बारी में बहुत सी जगह फल तो लग चुके, इसलिए पत्ता चलना शुरू हो गया है, मगर बहुत की जगह अभी फूल लग रहे हैं। मगर बता रहा हूँ, छोटी छोटी लोमड़ी क्या कर लो, पकड़ लो और पैर के नीचे क्या कर दो, कुचल दो। कैसे कुचलोगे पता है? अभी जो बता रहा था मैं, अपनी पिछली बातों को अनुभव करो कि प्रभु तूने लाल समुद्र को नहीं पार किया, दानियल को जब तालामान में शेर के मुंह को बंद किया, प्रभु मुझे उद्धार दिया, मुझे बड़ी बड़ी परिस्थितियों में तू संभाल के रखा। आप अनुभव करें, याद करें उन बातों को, बोले कि कितना अद्भुत परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे लोमड़ी यूं ही पकड़ा जाएगी और जैसी पकड़े कुचल दो। मगर होता क्या है, हम सिर्फ शैतान की ओर ध्यान देते हैं। शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, और आप उसको बढ़ावा दे दे के आप क्या करते हैं, उसे और बलवंत करते हैं। आप इन बातों को याद करो। भावनाओं पर विजय पाना भीतरी शत्रु को हराना होता है प्रिय। ये भावनाएं ना हमें इमोशनल करके ले जाती है। इस बात को सीखेंगे। निकाले मेरे साथ 2 कुरिन्थी 10 अध्याय के 4 पद को देखें। 2 कुरिन्थी 10 का 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, देखो, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हाँ, हमें पहचानना है, ये तलवार नहीं है, ये डंडा नहीं, इसके साथ लड़ाई नहीं है। जब मैं बहन लोग के यहाँ महावीर नगर में इनकी बहन के घर पे जब गया, दुष्ट आत्मा पकड़ी थी। यहाँ पर बहन एकदम बिल्कुल क्या 4 लोग पकड़ के रखे हुए थे। मैंने क्या किया, यीशु के नाम से कमांड किया और बोला तू दोस्त छोड़ के चले जा। और थोड़ी देर बाद वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। अरे बहुत से लोग मैं देखता हूँ कैसे करते थे, मम्मी नए थे ना, लोगों के बाल पकड़ पकड़ के क्या कर, निकल निकल, खुदा पता लगा ताकत कितना लगाएगा। मुझे याद है एक बार एक बहन थी यहाँ पर,
और क्या हो रहा था, वो बहन मुझे दौड़ते दौड़ते उधर दौड़ी मारने आ रही थी, और एक भाई आया, देखा भैया को मार रहे हैं, वो भी दौड़ा और आके उसके बाल को पकड़ लिया, बोले तू कैसे मारेगी। पता है शैतान छोड़ दिया और वो नॉर्मल हो गई, बोले मेरे बाल को तू क्यों पकड़ा। तो शैतान इतना चला गया। आपको इस ताकत से शरीर से लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोले तुम्हारे हथियार उसको पहचानो। पड़ोसी को सिस्टर फिर से, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। उसने मेरे और आपको अधिकार दिया है, उसने यीशु का अधिकार दिया था। यीशु ने कहा कि कलीसिया का अधिकार दे दिया है, वो उसका सिर है, उसकी देह है, उसके नाम के द्वारा दुष्ट आत्मा जाती है। मेरे नाम के या ताकत से नहीं जाती, इस बात को जाने। कई बार हम सोचते हैं हम अच्छा प्रचार करते हैं, ये हमारी ताकत है, हमारे पास अच्छी कुशलता है, वो आपकी ताकत नहीं। बताना चाहता हूँ, ये आपके पास जो पैसा है ना, वो आपके पास अच्छा जो मैनेजमेंट है ना, ये आपकी ताकत नहीं है। कई बार हम इसको अपनी ताकत मानते हैं। मैं तो अच्छा बोलता हूँ, ये हमारी ताकत नहीं है। पता है राजा साउल अच्छा ताकत था, मगर क्या हुआ, अच्छा सैनिक भी था, मगर गोलियत को क्या कर सका, हरा नहीं सका। न बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बस खुदा के हाथ में सौंप दो, अपना जीवन समर्पण कर दो, बाकी काम परमेश्वर का है। इसलिए बोलता हूँ साधारण काम आप करो, कठिन काम खुद कर लेगा। गलील के काल में दाखरस घट गया था, खुदा ने क्या बोला, पानी डाल दे, दाखरस में बना लूंगा। अरे मैं बोला प्रभु तू डायरेक्ट दाखरस बना सकता था, पानी डलवाने की क्या जरूरत है। बोले नहीं, मैं तुम्हारे द्वारा इस काम को करूंगा। मैं चाहता हूं तू सिंपल विश्वास कर, और जब तू काम करेगा तभी मैं काम करूंगा। जब तक तू बोलेगा नहीं काम नहीं होगा। बोले तू पानी डाल, मैं बदलूंगा। और मैंने देखा साधारण जल दाखरस बदल गया। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। आप बोलोगे परमेश्वर तू तो सब जानता, लड़ाई तेरी है। मैं बताना चाहता हूँ आप क्या हो गए हैं। मैं प्रचार कर रहा था, कलीसिया गूंगी हो गई है। मैं एक घटना बता रहा था, एक प्रभु के दास ऐसी बैठे थे और सो गए, और सोने के बाद क्या हुआ, उसने एक दर्शन देखा, यीशु मसीह सामने खड़ा है, वो कुछ बातें कर रहा है, मगर वो बातें उसको आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि पता है बीच में दुष्ट आत्मा थी। वो बोलता है दुष्ट आत्मा को हटा, तो यीशु मसीह हंस दिया। फिर यीशु मसीह फिर बातें कर रहा है, वो बोलता है दुष्ट आत्मा को हटा, यीशु मसीह फिर हंस दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो देखा यार खुदा मेरे से परमेश्वर बात करना चाहता है। उसने बोला उसी समय दुष्ट आत्मा को, हे यीशु के नाम से छोड़ के चले जा। और जैसी दुष्ट आत्मा हटी, अब उसका यीशु मसीह के साथ सामना हुआ। यीशु मसीह बोलता है एक चीज बता प्रभु, ये दुष्ट आत्मा को तू हटाता क्यों नहीं था। पता प्रभु क्या बोलता है, जब तक तू बोलता नहीं तो मैं काम करता नहीं। अरे वो तेरे नाम से थोड़ी हटा, तो मेरे नाम से। हालेलुया। अरे तू बोलेगा तो अभी तो करूंगा, तू चुप रहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। वो तैयार है, एक गूंगेपन से बाहर निकल के आओ, बोलो खुदा से, खुदा मैं तैयार हूं, मैं बोलूंगा। आप बोलोगे खुदा काम करेगा। आज तरदूत लोग बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। आप बोलते क्या करें, मैं तो सहती हूँ, मैं क्या करूंगी, मैं तो इसीलिए बुलाई गई हूँ। बहन बोली थी एक काल में दूसरा दे तो अच्छी बात है, मगर क्या आप क्या खाती रहेंगे। अरे आप लड़ना तो सीखें, एक अच्छी चीज है। एक में तो आपको मारने की जरूरत नहीं है, मगर बताना क्या चाहता हूँ, उस दुष्ट को बोले लड़ाई वो नहीं कर रहा, उसके अंदर पीछे बैठा हुआ है। आप इस बातों को जाने और उस बात को कमान करें। जब आप बोलेंगे शैतान इसके अंदर से छोड़ के चले जा। बहन समस्या नहीं थी, वहां की समस्या भाई नहीं था, उसकी समस्या उसके अंदर थी। उसको डांटे, उसको कहे आपके पास अधिकार है, मगर आप जब तक बोलेंगे नहीं और वहां पर जो सरदूत काम करेंगे नहीं, वो आपके साथ में है। वो आपके मुंह को देखते रहते हैं कि कब मेरा बेटा बोलेगा, कब मेरी बेटी बोलेगी, तो मैं उसके जीवन में क्या करूंगा, काम करूंगा। मगर आप क्या करते हैं, सहते हैं। हाँ हमको तो दुख उठाना है, इसलिए तो बुलाए गए हैं। खुदा तो बोला है सताओ तो आएगा। एक पहलू ले लिए ना, दूसरा पहलू नहीं देते। इसलिए आप क्या करते हैं पता, इनको पता है ये लोग इसीलिए बने हैं, इनको मारिच खाना, तुम्हारे खाते च रहते हो। फिर पति नहीं मारेगा, पत्नी मारी, बच्चे। अरे आप देखो तो सही, बहुत से लोग कैसे करते पता है, गुड़ाखू। मैं अक्सर बोलता हूँ गुड़ाखू कौन कौन करता है यहाँ पर, जरा बताना। देखो कोई हाथ नहीं उठाएगा ना, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन करता है। फिर बताओ नहीं तो कौन है कोई गुड़ाखू कर देना। बीड़ी कौन पीता है, गुड़ाखू बीड़ी कौन पीता है। अरे डरो मत, परमेश्वर की उपस्थिति में छुड़ाएगा, छुटकारा देगा ईश्वर आपको। उठाओ उठाओ, है किसी का हाथ। देखो भाई थोड़ा सा हाथ उठा रहे, हाँ देखो, अब देखो, ये देखो दो लोग आ गए। और कोई है,
अरे बहने भी है बीच में, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। बोले नहीं वो भैया नहीं करेंगे ना तो पेट साफ नहीं होता, फंसे हुए। मगर देखो आपको बता रहा हूँ छुटकारा कैसे मिलेगा। आज छोड़ के जाओगे गुलाबों को यहाँ पर वेदी में, हालेलुया। देखो एक चीज बताओ, ये गुलाबों की साइज क्या है भाई? क्या साइज रहता है? कितने इंची का है गुलाबों? कितना? हाँ कितना इंची क्या होगा? 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची। अब देखो एक चनाक भर का गुलाबू 2 इंची या 5 इंची का गुलाबू 6 फीट 5 फीट आदमी को अपने कब्जे में कैसे कर लेता है? एक्चुअली पता है गुलाबू कब्जा नहीं करता, गुलाबू के पीछे जो बैठा है वो कब्जा करता है। उसी को तो बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। एक गुलाबू वाली आत्मा, बोल भाई, एक गुलाबू वाली आत्मा मेरे जीवन को छोड़ के जा। ये दे पवित्र आत्मा का मंदिर है, खुदा इसमें रहता है, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आप आजाद हो भाई, आप समझे इस बात को, आप जाने समस्या वो नहीं है, समस्या कोई और है और आप घबरा रहे कि है क्या? आप उससे दुश्मनी ले रहे हैं कि नहीं मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति बीड़ी पीता है, मेरा पति गुड़ाबू करता है। पीछे कराने वाला कौन है? जब आप इस बात को जान लोगे, सरदूत आपके साथ में है, वो वेट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पुकारे तो बस के जीवन में काम करो। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक मुंह खोलोगे नहीं, मैं इसलिए बोला था आप मुंह खोलो। मैं लोगों को बोला था प्रभु इनके मुंह का आजाद कर। हम सोचते हैं आराधना करने से क्या होता है? मैं बताना चाहता हूँ, जब आप आराधना करोगे, महिमा करोगे, बंधन टूटते हैं। बहन बता रही थी पूरा शरीर में दर्द था, क्या हुआ? खुदा की उपस्थिति आके आजाद करके चले गए। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करने की जरूरत है? उस खुदा को ऊंचा उठाने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है। आजादी आपकी है यीशु के नाम से। हम समझेंगे इस बातों को। दूसरा ग्रंथी 10:5 को देखिए, आगे जो है बस लास्ट में चल, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हमें क्या करना है? इस भावनाओं को कैद करना है, इस कल्पनाओं का हमें विरोध करने की जरूरत है। जो विचार आपके अंदर आ रहे हैं, जो कल्पना आपके अंदर आ रहे हैं, वो परमेश्वर के साथ मेल खाना बहुत जरूरी है। अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं खा रहे हैं, यदि वो परमेश्वर के विचार से मेल नहीं खा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। शैतान तेजी से आपके अंदर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आपके अंदर अशुद्धता को क्या करना है? बढ़ रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपके जो विचार आएंगे, आपकी कल्पना, वो परमेश्वर के वचन से मेल खाना चाहिए। इसलिए क्या बोलता है? हर एक कोली कल्पनाओं को, हर एक भावनाओं को क्या कर दो? कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। बहुत से लोग पता है आज इसी प्रकार फंसे हुए, वो प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करते हैं, प्रभु मुझे ऐसा बता रहा है, उसे पता ही नहीं है वो भावनाओं में जीवन को बिता रही है। वो अपने कल्पनाओं में जीवन बता रही है, प्रभु दिखा रहा है, वो उसकी भावना है, उसको शैतान पकड़ के उन भावनाओं में ले जाता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि तू इस काम को कर। हम धोखे में ना रहे। शैतान बता देता हूं मैं आपको, भावनाओं में दिखाने के बाद आपको दिखाएगा समस्या है, वो है बिल्कुल सही है। उसके बाद बताएगा एक समस्या और देखेंगे, दूसरी भी दिखाएगा, तीसरी भी दिखाएगा, चौथी भी दिखाएगा। आप सोचेंगे बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूं सही हो रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बहन थी, वो दर्शन देखती थी। उसने 20 साल तक क्या किया? भविष्यवाणी की, दर्शन देखा, और बिल्कुल सारे दर्शन उसके सही होते थे। मुझे बताइए इस बात को, सब दर्शन सही होते थे, जो जो देखती थी वो काम होता था। मगर उन्होंने एक चीज बोला, भैया एक चीज समझ नहीं आया, इस 20 साल में एक भी आत्मा परमेश्वर के पास नहीं आई। तो खुदा की आत्मा मुझे बताई ये सारे दर्शन उसकी भावनाओं में और शैतान की ओर से थे, किसी पता ही नहीं चला। 20 साल तक आप सोचो दर्शन दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, सच्चाई बताएगा शैतान, मगर आपको पता ही नहीं है कि किसके द्वारा बताया जा रहा है। आप भावनाओं में बह जाते हैं, कल्पना में बह जाते हैं, और बहुत से लोग इन चीजों में फंसे हुए हैं। आज भी मैं कई लोगों को देखता हूँ, प्रभु मेरे को ये बताया, प्रभु मेरे को ये बताया। मैं समझ जाता हूँ अगर वचन के अकॉर्डिंग नहीं है ना, आप समझ जाना ये खुद अपनी भावनाओं से बात कर रहे हैं, अपनी कल्पनाओं से बात कर रहे हैं। हम यहाँ से बाहर निकले। खुदा की आत्मा जब बात करेगी ना, पहले से बात करेगी, यहाँ से बताएगी आपको। अगर उससे मेल दिखा रहा है, मतलब ये आपकी खुद की सोच है, ये आपका खुद के विचार है, और भावनाओं को वो क्या कर देता है? अपने कब्जे में लेता है। उसको बोले कि मसीह का आज्ञाकारी बन जाए। जब वो आज्ञाकारी हो जाएगा, उसके बाद आत्मा आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने भरोसे को, अपने ऊपर से अपने जो भरोसे को क्या करें? निकाल दीजिए। आप सोचते मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, बहुत अच्छा गीत गाता हूँ, बहुत अच्छे मैं बातें करता हूँ,
बहुत अच्छा मैं काम करता हूं, बताना चाहता हूं ये काम नहीं आएगा। अगर आपको भीतरी शत्रु को हराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मिक हथियार, वो है क्या? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर की इच्छा। आप क्या करें? नोट करना शुरू कीजिए, क्या ये बातें परमेश्वर के वचन में मैच खाती कि नहीं खाती? आप देखिए, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, ये बाइबल के अकॉर्डिंग आती कि नहीं आती, इसको नोट करें, तब उसके बाद कोई भविष्यवाणी को करें। अन्यथा आप धोखे में खुद तो जाओगे, खुद तो गिरोगे और लोगों को भी क्या करोगे? नाश करोगे। आप बड़े कंफ्यूजन में, आप बड़े की तरह भी कितने सालों से सेवा कर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। शैतान बहुत चालाक है, आप इन बातों को जानो, क्योंकि वो आपके जीनों में भावनाओं को कैद करके आपकी कल्पनाओं के द्वारा काम कर रहा है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। सच भी होगा, मैं बताना चाहता हूं, वो शैतान की ओर से नहीं है। आपको मालूम है, यूसुफ की घटना बोल के मैं लास्ट प्रार्थना करूंगा। यूसुफ को क्या हुआ? उसके अपने भाइयों ने क्या किया? उसके भाइयों ने उन्हें मारा पीटा, उसके अपने माँ बाप छूट गए 17 साल की उम्र में। अब देखो क्या हुआ। अब वो क्या हुआ? वो प्रेम का भूखा था, तो शैतान उसके लिए प्रेम को क्या कर रहा था? जगा रहा था। तो क्या हुआ? जब वो पोतीफर की पत्नी के पास, पोतीफर के हाथ जब गया, उसको जब ले गए, पत्नी क्या करी? पहले प्रेम को जगाया, देख तेरा भाई प्रेम नहीं करता, तेरे अपने लोग प्रेम नहीं करते, तेरे माँ बाप प्रेम नहीं करते, तेरी स्थिति क्या है देख, आज तू गुलामी में चला गया, और देख तू आज महल में आया है, और देख पोतीफर की पत्नी तुझसे क्या करती है? उसने आपकी प्रेम को बढ़ाएगा। और क्या हुआ? प्रेम उसका क्या हो गया? उसको बढ़ा रहा था। उसके बाद पोतीफर की पत्नी उसके पीछे लगी, मैं तेरे से प्रेम करती हूँ, तेरे से प्रेम करती हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, उसके अंदर एक अच्छी बात थी, वो भावनाओं में नहीं बहा। वो जान गया था ये गलत है। पता है वो क्या किया? वो वहां प्रार्थना नहीं किया, वो वहां से भागा, वहां से भागा। इसलिए मैं भी बताती है, कभी कोई स्त्री या कोई पुरुष दिखे, अगर भविचार वाली बात आती है, वहां प्रार्थना मत करो, वहां से भागो। क्योंकि अगर आप अपनी छाती में अंगार को डालोगे ना, तो आप सोचोगे जलेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, जरूर जलेगा। इसलिए स्त्री रहे या पुरुष रहे, आप वहां से आप भाग जाओ, खड़े होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बर्बाद होगी। वो छोड़ा, भले उसके कपड़े को पकड़ लिया गया, उसको झूठा आरोप में जेल में डाल दिया गया, मगर वो भावनाओं में नहीं बहा, और इसके कारण वो जेल में भरा रहा। परमेश्वर की योजना पूरी हुई और निकल के वो वहां का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। अन्यथा अगर वो भावनाओं में बहता, तो शायद पोतीफर की पत्नी से उसको प्रेम मिल रहा था। शैतान इस प्रकार आपको लालच देगा, देख तेरे अपने लोग प्रेम नहीं करते, फलाना नहीं करते, मगर देखिए पोतीफर की पत्नी, तेरे को तो सब कुछ दे दिया गया है, तेरे से प्रेम करती है, तू अगर इसका पति बन जाएगा, सारा कुछ तेरा हो जाएगा, तू ले ले। आपको क्या लग रहा है? ये तो परमेश्वर की योजना है, मगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे फंसाया जा रहा है। हालेलुया। आप इन भावनाओं से बाहर निकले, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए तो हम अपने स्थानों में खड़े होने पाए, समय प्राप्त करने जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम उस वचन की ओर ध्यान दें। परमेश्वर मेरे राम को उस डर से आज दूर किया है। परमेश्वर ने आज इस बात को बताया कि तू नकारात्मक सोच निकाल के सकारात्मक सोचे ना। उसने कहा है कि तू जो तेरे जीवन में परमेश्वर ने जो पिछला जीवन में जो तेरे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को किया, उसको स्मरण कर। फिर आज किसी बात को डरने की जरूरत नहीं है, खुदा आपके साथ में है, आपने आजादी को पाया है। मैं क्यों डरा,